प्रोटीन के बारे में कुछ बचा हुआ था, उसके बारे में आज देख लेते हैं और उसके बाद विटामिन पर चलेंगे। ठीक है, यानी कि प्रोटीन के कमी के कारण होने वाला बीमारी के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी कि प्रोटीन की कमी से दो बीमारी होता है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन की कमी के कारण दो में एक होता है मरासमस होता है और दूसरा होता है क्वासियोरकस। ठीक है, मरासमस और क्वासियोरकस होता है, यानी कि प्रोटीन की अगर कमी हो जाएगा, प्रोटीन का कमी हो जाएगा, ठीक है, तो ये रोग होता है। मरासमस में क्या होता है? मरासमस में क्या होता है, यानी कि ये जो है ना छोटे उम्र के बच्चे में होता है, यानी कि 8 से 12 माह के बच्चों में होता है। 8 से 12 माह के बच्चों में होता है। इसमें जो है ना ये होने का कारण है प्रोटीन की कमी, यानी कि प्रोटीन और पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। प्रोटीन व पोषक तत्वों की कमी, यानी कि ऊर्जा की कमी के कारण, ऊर्जा की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसमें मुख्य लक्षण हो जाएगा आपको ठीक है, यानी कि मरासमस का मुख्य लक्षण हो जाएगा यानी कि इसमें हो जाएगा आपको शरीर कमजोर होना, ठीक है, और हड्डी दिखाई देना, ठीक है, शरीर कमजोर होना, हड्डी दिखाई देना, ठीक है, यही इसमें मुख्य लक्षण होता है। जबकि क्वासियोरकस में, ठीक है, क्वासियोरकस में क्या होता है, देखिए क्वासियोरकस में क्या होता है, ये जो है ना क्वासियोरकस बीमारी जो है, इसमें जो है बड़े बच्चों में होता है, यानी कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों में होता है। इसमें जो है ना केवल प्रोटीन की कमी के कारण होगा, केवल प्रोटीन की कमी के कारण होता है, केवल प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और इसमें मुख्य लक्षण हो जाएगा आपको पेट बाहर आ जाना, और पैर पीछे की ओर चले जाना, पीछे की ओर चले जाना, यानी कि जो क्वासियोरकस होता है ना 3 से 4 वर्ष के बच्चे में होता है। इसमें केवल प्रोटीन की कमी होता है, थोड़ा ऊर्जा तो ले ही लेता है किसी न भोजन के माध्यम से, बस छोटे बच्चे भोजन के माध्यम से नहीं ले पाता है, इसी कारण उसमें दोनों कमी होता है। और यहाँ पे केवल प्रोटीन की कमी होता है। लक्षण में पेट बाहर निकलना, पैर पीछे की ओर चले जाना, ठीक है, और दस्त आना, दस्त मतलब उल्टी होना, ठीक है, उल्टी होना हो जाता। प्रोटीन के मुख्य प्रोटीन की कमी के कारण जो बीमारी होता है यही दो है, मरासमस और क्वासियोरकस। मरासमस होता है छोटे बच्चे में, रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, मरासमस होता है छोटे बच्चे में 8 से 12 माह के बच्चों में होता है, ठीक है। इसमें ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी के कारण होता है, ठीक है। लक्षण हो जाएगा शरीर को कमजोर होना, हड्डी बाहर दिखाई देना,
ठीक है, यही लक्षण है। जबकि क्वासियोरकस में हो जाएगा 3 वर्ष के बच्चे में होता है, 3 से 4 वर्ष के बच्चे में होता है। इनमें जो केवल प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है, केवल प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और इसका लक्षण हो जाएगा पेट बाहर चले जाना, पेट बाहर निकल जाना और पैर पीछे की ओर चले जाना, पैर पीछे की ओर चले जाना और दस्त आना। यही लक्षण है मुख्य क्वासियोरकस में। यही प्रोटीन के कमी के कारण ये बीमारी होता है। उसके बाद विटामिन चलते हैं, 1 मिनट रुकिए। विटामिन और विटामिन के बारे में आते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो पढ़ाए थे, मानव शरीर में पोषक तत्व, मानव शरीर का पोषक तत्व इसमें पढ़ाए थे, ठीक है। इसमें हाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल। उसके बाद हो जाएगा विटामिन, खनिज लवण। इतना बताए थे, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट पढ़ा चुके हैं, वसा भी पढ़ा चुके हैं, प्रोटीन और अमीनो अम्ल भी पढ़ा सकते हैं, और विटामिन पढ़ा जाएगा। इसका बात करेंगे, ठीक है। विटामिन यानी विटामिन के बारे में बात करने जा रहा, ठीक है। विटामिन के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। देखिए, विटामिन जो है ना, एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में माइक्रोग्राम में पर डे लेते हैं। उपयोग है ना, दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग जो है, उपयोग माइक्रोग्राम में लेते हैं पर डे, माइक्रोग्राम में लेते हैं। यानी कि विटामिन को दैनिक जीवन में इसका उपयोग माइक्रोग्राम में पर डे लेते हैं, ठीक है। विटामिन का उपयोग देखिए, कार्बनिक यौगिक है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग माइक्रोग्राम में पर डे लेते हैं। इसके बाद हो जाएगा आपको विटामिन जो है ना, विटामिन यानी कि इसका प्राप्ति स्रोत कहाँ से लेते हैं, इसे देखते हैं। प्राप्ति स्रोत यानी विटामिन का, इसे देख लेते हैं। विटामिन का मुख्य काम क्या? मुख्य काम में हो जाएगा आपको, ये जो है ना, उपापचय क्रियाओं को बेहतर बनाता है और शरीर में प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाता है। यानी कि शरीर में उपापचय क्रियाओं का, यानी कि उपापचय क्रिया को बेहतर बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता, ठीक है। यानी कि मानव शरीर में उपापचय क्रियाओं को बेहतर करना और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाना विटामिन का काम है। इससे मुख्य जो प्राप्ति स्रोत है ना, यानी विटामिन हम कहाँ से लेते हैं? हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता, ये कहाँ से लेते हैं, जिसे प्राप्ति स्रोत कहते हैं। यानी प्राप्ति स्रोत हम कहाँ से विटामिन लेते हैं? देखिए,
देखिए प्राप्ति स्रोत, ये जो है ना थोड़ा नहीं अचेत आएंगे, प्राप्ति स्रोत यानी कि खमीर हो जाएगा। प्राप्ति स्रोत में हो जाएगा आपको फल, सब्जी, अंडा, दूध, खमीर यही सब से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि प्राप्ति स्रोत विटामिन कहाँ से लेते हैं? तो फल, सब्जी, अंडा, दूध, मूंगफली ये सब से प्राप्त करते हैं। ठीक है, विटामिन जो है ना, विटामिन ये से प्राप्त करते हैं। विटामिन दो प्रकार के होता है, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। यानी कि एक और देख लेते हैं, यानी कि श्रुति यहाँ, परंतु एक विटामिन है जो शरीर में नहीं बनता है, वो सूर्य के प्रकाश से लेते हैं, वो विटामिन डी। यानी कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से लेते हैं, सूर्य प्रकाश से ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। और देखिए विटामिन जो है ना दो प्रकार से हैं, यानी कि जल में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होता है। यानी कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार, यानी घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के दो प्रकार। ठीक है, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के दो प्रकार है, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, और एक हो जाएगा आपको वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा बी और सी विटामिन जो है ना बी और सी जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए, डी, ई, के ये सब विटामिन है ना वसा में घुलनशील विटामिन, ये सब विटामिन जो है वसा में घुलनशील। ए, डी, इरेक होता है, ए, डी, ई, के। ऐसे तो विटामिन को जो है ना पूरा विटामिन को ABCD के रूप में बताया गया है। ये हो जाएगा आपको A, B, C, D, E, K। देखिए ये सब विटामिन है, ABCD के फॉर्म में दिया गया है, पूरा विटामिन है, परंतु इसी में से जो है B और C जल में घुलनशील है, और एडेक A, D, E, K एडेक हो जाएगा आपको वसा में घुलनशील। ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम देंगे। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना B1 से B17 तक ला, B1 से B17 तक ला, यानी 17 तक ला विटामिन। ठीक है, तो विटामिन B1 से 70 तक ला, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी B1 विटामिन B1 के बारे में देखिए। विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम रासायनिक नाम हो जाएगा
थायमीन, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा, अन्य नाम बेरीबेरी हो जाएगा। अन्य नाम हो जाएगा बेरीबेरी, ठीक है। अन्य नाम बेरीबेरी, बेरी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B1 का अन्य नाम बेरीबेरी हो जाएगा। इसके जो है ना, इसके प्राप्ति स्रोत यानी कि विटामिन B1 को कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो सब वही हो जाएगा, यानी कि फल, सब्जी, अंडा, दूध, मूंगफली, यही सबसे प्राप्त होता है। लगभग विटामिन B1 से लेकर B17 तक है ना, वही प्राप्ति स्रोत वही रहेगा, ठीक है। यानी कि हो जाएगा आपको अनाज, खमीर, देखिए खमीर हो जाएगा, अनाज हो जाएगा, सब्जी हो जाएगा, मूंगफली, ठीक है। खमीर, अनाज, सब्जी, मूंगफली। बंद है ना गेट, ठीक। खमीर, अनाज, सब्जी और मूंगफली हो जाएगा, ठीक है। इससे प्राप्त होता है। इसकी कमी के कारण रोग कौन सा होता है, इसे देख लेते हैं। यानी कि कमी के कारण रोग, देखिए विटामिन B1 की कमी के कारण रोग हो जाएगा आपको, ठीक है। बेरी रोग हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी हो जाता है, ठीक है। और मस्तिष्क में सूजन, ठीक है। बेरी मस्तिष्क में सूजन, ठीक है। ठीक, देख लेते हैं। यहाँ का रोग हो जाए बेरी मस्तिष्क में सूजन, मस्तिष्क में सूजन, लकवा मारना, यही होता है। यानी कि कमी कारण रोग हो जाएगा बेरी हो जाएगा, मस्तिष्क में सूजन और लकवा मारना हो जाएगा। जबकि विटामिन B2 के बारे में देखते हैं। B2 विटामिन B2 के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, विटामिन B2 में B2 का रासायनिक नाम कहेगा, रासायनिक नाम विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो जाएगा आपको थायमीन, ठीक है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा, अन्य नाम हो जाएगा विटामिन जी अन्य नाम हो जाएगा। अन्य नाम विटामिन जी हो जाएगा, विटामिन जी। यानी कि विटामिन B2 का अन्य नाम जी भी है, ठीक है। इस जो है ना, इसका प्राप्ति स्रोत हो जाएगा, वही बात हो जाएगा प्राप्ति स्रोत खमीर, अनाज, मूंगफली, यही सब हो जाएगा। खमीर, अनाज, मूंगफली, यही हो जाएगा, ठीक है। और सब हो सकता है, खमीर, अनाज, मूंगफली, फल, ये सब जितना है वो सब से प्राप्त होता है। इसकी कमी के कारण रोग देख लेते हैं। कमी के कारण यानी विटामिन B2 की कमी के कारण जो है ना, आपको विटामिन B2 की कमी के कारण बीमारी हो जाएगा मस्तिष्क। B2 के कारण तो हो जाएगा आपको, देखो ठीक है। विटामिन B2 के कमी कारण हो जाएगा, कमी के कारण रोग हो जाएगा ओठ, मुंह में छाले पड़ना, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको ओठ, मुंह में छाले पड़ना और आँख छिपकना,
आँख, आँख चिपकना। ठीक है, यानी कि ओठ मुंह में छाले पड़ना, आँख चिपकना। उसके बाद हो जाएगा आपको, बंद नहीं कर लाई। हाँ, एक से दागली बंद कर दी तो बार बार जाएगी। ठीक है, और किल मुहाने होना, किल मुहाने होना, यानी कि जो होता है ना, यानी कि मुंह के दोनों तरफ, देखिए ये मुंह है, तो ये है ना, यहाँ पर है ना, मुंह के दोनों तरफ में किल मुहाने हो जाता। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपको विटामिन B3। विटामिन B3 के बारे में बताएं। विटामिन B3। ठीक है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, सबको वही पढ़ना है, रासायनिक नाम, अन्य नाम, प्राप्ति स्रोत और कमी कारण रोग, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, यानी कि विटामिन B3 का नाम, रासायनिक नाम है नियासिन। ठीक है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन। ठीक है, और अन्य नाम, देखिए विटामिन B3 का रासायनिक नाम होगा नियासिन, और अन्य नाम होगा, अन्य नाम हो जाएगा आपको क्या, विटामिन B3 का अन्य नाम हो जाएगा, देख लेते हैं, विटामिन B3 का अन्य नाम हो जाएगा। ठीक है, मतलब पेलेग्रा होता है विटामिन B3 का अन्य नाम हो जाएगा आपको एंटी पेलेग्रा। ठीक है, एंटी पेलेग्रा होता, पेलेग्रा हो जा, दिखाई देखिए ना। ठीक है, लाइन कटने की वजह से रुकना पड़ा था। अन्य नाम एंटी पेलेग्रा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाए ना प्राप्ति स्रोत, वही बात हो जाएगा आपको खमीर हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, मूंगफली, सब्जी, अनाज, यही सबसे प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि इसके कमी के कारण बीमारी कहेगा ना, कमी के कारण रोग। ठीक है, रोग में विटामिन B3 की कमी के कारण रोग में हो जाएगा आपको, रोग में हो जाएगा प्लेगरा रोग, प्लेगरा रोग हो जाएगा। 3D और 4D सिंड्रोम है, रोग के ही सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, सिंड्रोम कहिए 3D और 4D सिंड्रोम, यानी कि रोग बंद फेन होने का, तो इतने आवाज ला रहे हैं। ठीक है, यानी कि 3D 4D सिंड्रोम इसी में होता है। डरमेसिया, और बोलता है डरमेसिया। ठीक है, डरमेटाइटिस हो जाएगा। उसके बाद डायरिया हो जाएगा, कहते हैं डायरिया हो जाएगा, यानी कि डरमेसिया, डरमेटाइटिस और डायरिया रोग हो जाता है। इसके देखिए, इसमें यही होता है। ठीक है, विटामिन B3 के बाद हो जाएगा B5, यानी कि इसका रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि मानव शरीर में जो पोषक तत्व था, उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, विटामिन और खनिज लवण के बारे में पढ़ाना था, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिए हैं, वसा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल और
विटामिन अभी देखिए रहे चल रहा है, और उसके बाद खनिज लवण पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो विटामिन के बारे में देखिए, कार्बोहाइड्रेट यौगिक होता है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है जो दैनिक जीवन में माइक्रोग्राम उपयोग करते हैं। ठीक है, मुख्य काम होता है उपपचय क्रियाओं को बेहतर करना और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाना होता है। प्राप्त स्रोत हो जाएगा सब्जी, फल, मूंगफली, अनाज, खमीर, दूध, ये सब से प्राप्त होता है। जबकि विटामिन डी जो है ना, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। घुलनशीलता के आधार पर, जल में घुलनशीलता के आधार पर, यानी कि विटामिन 2 प्रकार के होता है, एक जल में घुलनशील होता है, एक वसा में घुलनशील होता है। यानी कि वसा में हो जाएगा, जल में हो जाएगा BC विटामिन जो जल में घुला हुआ होता है, और ADE एडेक, जिसे पूरा एडेक भी कह सकते हैं, एडेक है, ये विटामिन जो है ना वसा में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन B1 के बारे में पढ़े थे। रासायनिक नाम हो जाएगा थायमीन और अन्य नाम हो जाएगा बेरीबेरी। ठीक है, प्राप्ति स्रोत खमीर, अनाज, सब्जी, मूंगफली, अंडा, दूध, यही सब से प्राप्त होता है। और प्राप्त, ठीक है, कमी के कारण बेरीबेरी होता है, मस्तिष्क में सूजन हो जाता है और लकवा मार देता है। ठीक है, मस्तिष्क में सूजन और लकवा मार देता है। जबकि विटामिन B2 की कमी, रासायनिक नाम होता है थायमीन, और अन्य नाम होता है विटामिन जी। देखिए, अन्य नाम हो जाता है विटामिन जी, और प्राप्ति स्रोत खमीर, वही बात है। कमी के कारण ओठ, मुंह में छाले पड़ना, आँख चिपकना और किलमुहासे होना, यानी कि ओठ के दोनों, मुंह के दोनों तरफ उजला उजला टाइप का होता है, किलमुहासे से होना है। विटामिन B3 रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन, अन्य नाम एंटी पेलाग्रा हो जाएगा। प्राप्ति खमीर, दूध, अंडा, वही से होता है। कमी का रोग कहेगा ना, प्लेगरा, 3D 4D, ठीक है, सिंड्रोम जगह रोग कहते हैं, और डर्मेशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया, ये सब होता है इसी कमी के कारण। यहाँ पर देखिए विटामिन है ना, विटामिन यहाँ देखते हैं। देखिए, विटामिन का पहला नंबर तो है ना, खोज और सिद्धांत किसने दिया था? विटामिन के सिद्धांत खोजा था, खोज एवं सिद्धांत, विटामिन के खोज और सिद्धांत कहेगा ना, इसमें होगा केजी मीन फंक ने दिया था। केजी मीन फंक ने दिया था, केजी मीन फंक ने खोजा था। ठीक है, और सिद्धांत दिया था। जबकि स्पष्ट व्याख्या किया था, स्पष्ट किया था किसने? तो हॉपकिंस ने इसको स्पष्टीकरण किया। हॉपकिंस ने स्पष्टीकरण किया, यानी कि विटामिन के खोज या सिद्धांत केजी मीन फंक ने दिया था, जबकि स्पष्टीकरण हॉपकिंस ने किया था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं विटामिन B3 हो गया, B5। ठीक है, अब देख लेते हैं विटामिन B5 ना, विटामिन B5। देखिए, विटामिन B5 का रासायनिक नाम कहेगा, विटामिन B5 का रासायनिक नाम, विटामिन B5 का रासायनिक नाम हो जाएगा विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन B5 का नाम पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा, और अन्य नाम हो जाएगा B5 का पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, और अन्य नाम हो जाएगा त्वचा प्रदाह रोग। ठीक है, त्वचा प्रदाह, अन्य नाम हो जाएगा त्वचा प्रदाह रोग, त्वचा प्रदाह हो जाएगा रोग। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपको प्राप्ति स्रोत, यानी कहाँ से प्राप्त होता है? वहीं से प्राप्त होता है खमीर, मूंगफली,
सब्जी यही दूध, अंडा, यही सब मांस से प्राप्त होता है, यही सब से प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी कमी के कारण रोग कहेगा ना, कमी के कारण रोग, विटामिन B5 में ना कमी के कारण अगर रोग कहेगा, कमी के कारण रोग कहेगा तो बाल सफेद होना, बाल सफेद, विटामिन B5 के कारण बाल सफेद होना, डिप्रेशन में जाना, डिप्रेशन में जाना। ठीक है, यानी कि इसकी कमी के कारण हो जाएगा बाल सफेद होना, डिप्रेशन में जाना, यही सब होता विटामिन के कारण। विटामिन B6 देखते हैं, विटामिन B6, विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रासायनिक नाम हो जाएगा, विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 के राइबोफ्लोविन नहीं होगा, यानी कि विटामिन B2 का क्या था, मिटा दिए है ना, तो विटामिन B6 के राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है, राइबोफ्लोविन B2 को होता है और पाइरिडॉक्सिन B6 का होता। ठीक है, पाइरिडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन हो जाएगा। अन्य नाम हो जाएगा आपको एंट एनीमिया, अन्य नाम हो जाएगा आपको एंट अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B6 का अन्य नाम एंट अनीमिया। प्राप्ति स्रोत जो वही हो जाएगा, प्राप्ति स्रोत में हो जाएगा आपको खमीर, मूंगफली सब्जी, खमीर, मूंगफली सब्जी, अंडा, यही सबसे प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि कमी के कारण बीमारी हो जाएगा, कमी के कारण बीमारी, रोग, कमी के कारण रोग, इसमें जो है ना ब्लड की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। क्या होता है, ब्लड की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है, BLOOD, ब्लड कमी के कारण एनीमिया हो जाता, एनीमिया। ठीक है, ब्लड की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। जबकि B7 देखते हैं, विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। B7 के रासायनिक नाम बायोटीन, B7 का रासायनिक नाम रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन। ठीक है, B7 के रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन और अन्य नाम हो जाएगा B7 का अन्य नाम हो जाएगा स्किन एंड हेयर रोग, स्किन एंड हेयर विटामिन। ठीक है, यानी कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन हो जाएगा और अन्य नाम है स्किन एंड हेयर विटामिन, इसको कहते हैं। ठीक है, वही बात है, प्राप्ति स्रोत कहेगा तो वही हो जाएगा आपको खमीर, अंडा, दूध, खमीर, अंडा, दूध, यही सबसे प्राप्त होता है। और B7 की कमी के कारण क्या होता है,
आपको कमी के कारण इसमें है ना केस झरना, सॉरी झरना, केस झरना, ठीक है, केस झरना और लकवा मारना, लकवा मारना, ठीक है। केस दो ही कंडीशन में झरता, केस जो है दो ही कंडीशन में झरता। एक होता है टीनिया केपेडिस, एक कवक होता है टीनिया केपेडिस, टीनिया केपेडिस कवक के कारण होगा, ठीक है। या तो हो जाएगा विटामिन B7 की कमी के कारण, B7 की कमी के कारण, या तनाव के कारण, यानी कि डिप्रेशन के कारण, तनाव, मानसिक तनाव के कारण, मानसिक तनाव के कारण केस गिरता, ठीक है। जो पढ़ाई रिकॉल कर लेते हैं, यानी कि B5, यानी कि रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा B5 के, अन्य नाम हो जाएगा अन्य त्वचा प्रदाह रोग कहते हैं। इसे प्राप्ति खमीर है, मूंगफली, सब्जी, अंडा, दूध, मूंगफली सबसे प्राप्त होता है। कमी के कारण बाल सफ़ेद होना, डिप्रेशन में जाना, ठीक है। यानी कि विटामिन B5 का कमी हो जाएगा तो आपको बाल सफ़ेद होने लगेगा, डिप्रेशन में चले जाइएगा। फिर विटामिन B6 के पायरोडॉक्सिन कहा जाता है, ठीक है। अन्य नाम एंट एनीमिया कहा जाता है। प्राप्ति स्वरूप खमीर, मूंगफली, अंडा, सब्जी ये सबसे प्राप्त होता है। कमी के कारण रोग ब्लड की कमी हो जाता है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। और विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है, ठीक है। और ये है ना स्किन या हेयर विटामिन इसको कहा जाता है। विटामिन B7 को स्किन एंड हेयर विटामिन कहा जाता है। प्राप्ति स्रोत खमीर, अंडा, दूध यही होता है, ठीक है। इसके कमी के कारण जो है ना, इसके कमी के कारण बाल झड़ता है, लकवा मारता है। और देखिए बाल झड़ने के कारण हो जाएगा टीनिया केपेडिस कवक होता है, उसके कारण होता है, या तो विटामिन B7 की कमी के कारण होगा, या तो मानसिक तनाव के कारण। यही 3 मुख्य स्रोत है बाल गिरने का, ठीक है, और कुछ नहीं है। उसके बाद विटामिन B9 के बारे में पढ़ते हैं। B9 के बारे में पढ़ते, ठीक है। B7 पढ़ लिए हैं, B6, 7, अब B9 विटामिन B9, विटामिन B9 क्या आता है, इसका रासायनिक नाम कहिएगा, रासायनिक, विटामिन B9 का रासायनिक नाम हो जाएगा आपको फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। विटामिन B9 को फॉलिक अम्ल कहते हैं। और इसका भी B6 के तहत एंट एनीमिया ही कहते हैं, B6 के तरह ही एंट एनीमिया इसको भी कहते हैं। B6 के कारण एंट एनीमिया इसको भी कहते हैं। फॉलिक अम्ल हो जाएगा रासायनिक नाम, अन्य नाम एंट एनीमिया। इसकी इस प्राप्ति ने अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम हो जाएगा, अन्य नाम, ठीक है। प्राप्ति स्रोत हो जाएगा आपको, प्राप्ति से B9 के प्राप्ति फल हो जाएगा, मांस, दूध, अंडा, यही सबसे प्राप्त होता है। और इसके कमी के कारण जो है ना, B9 की कमी के कारण इसमें भी जो है कमी के कारण रोग हो जाएगा आपको। इसमें भी B6 की तरह क्या होता है, जे B6 के कारण ब्लड में कमी आ जाता है, ब्लड में कमी के कारण एनीमिया हो जाता है, एनीमिया, तभी तो एंटेनीमिया इसे कहते हैं, अन्य नाम में एंटेनीमिया या ब्लड की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। यानी मुख्य तौर पर देखा जाए तो विटामिन B9 रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है, और अन्य नाम एंटेनीमिया होता है। प्राप्ति से फल, अंडा, दूध सबसे प्राप्त होता है। कमी के कारण ब्लड में कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना कौन बच गया, B9 के कारण कॉम्प्लेक्स B9 में, और B11 और B12, यानी कि B11 और B12
ये विटामिन कल पढ़ेंगे। विटामिन जो है HW में है, थैंक्स, कल पढ़ेंगे।